सोचो, 3 दिन से पानी बंद हो, छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हों, होंठ खुश्क हो चुके हों और फिर भी कोई हक के सामने झुकने से इनकार कर दे। ये है करबला, जहां से इंसानियत का असल मतलब समझ आता है। 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख का रुख बदलने वाला था। ये कोई इक्तदार की जंग नहीं थी, ये कोई दुनियावी फायदे का मामला नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींचने का वक्त था। वो अपने अहले खाना, बच्चों और चंद वफादार साथियों के साथ रवाना हुए। ये एक छोटा सा काफिला था, लेकिन इसका मकसद बहुत बड़ा था। करबला का मैदान। जब ये काफिला करबला के मैदान में पहुंचा तो हालात यकसर बदल गए। चारों तरफ दुश्मन का लश्कर और दरमियान में एक छोटा सा काफिला। फिर वो लम्हा आया जब पानी बंद कर दिया गया। दरियाए फुरात जो करीब था मगर फिर भी दूर हो गया। बच्चे प्यास से तड़पने लगे, खैमों में सिसकियां गूंजने लगी। मगर इस सब के बावजूद इमाम हुसैन के चेहरे पर सब्र था, उनकी जबान पर शुक्र था। प्यास और सब्र, ये सिर्फ प्यास नहीं थी, ये एक आजमाइश थी। एक तरफ दुनिया की सख्तियां और दूसरी तरफ ईमान की मजबूती। हर गुजरता लम्हा मुश्किल होता जा रहा था, मगर किसी के कदम नहीं डगमगाए। रात आई, एक खामोश, पुरसुकून मगर भारी रात। ये शबे आशूर थी। इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और फरमाया, मैं तुम सबको इजाजत देता हूं। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। ये एक इम्तिहान था, मगर हैरत की बात ये थी कि कोई भी नहीं गया। हर एक ने कहा, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये वफादारी थी, ये इश्क था, ये वो जज्बा था जो आज भी मिसाल है। यौमे आशूर, हक की आखिरी जंग। सुबह हुई और एक नया दिन शुरू हुआ। ये आम दिन नहीं था, ये फैसला कुन दिन था। एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ सच। एक एक करके साथी मैदान में गए और अपनी जान कुर्बान कर दी गई। हर शहादत एक पैगाम थी कि हक कभी नहीं मरता। आखिरी लम्हे। जब सब साथी शहीद हो चुके तो वो लम्हा आया जब इमाम हुसैन अकेले रह गए, मगर फिर भी उनके कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया और आखिरकार अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हक के लिए खड़े रहो, जुल्म के सामने ना झुको, सब्र करो चाहे हालात जैसी भी हों। ये हमें ये भी सिखाता है कि असल कामयाबी दुनियावी नहीं बल्कि उसूलों पर कायम रहना है। आज भी जब हम करबला को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर आता है, मगर साथ ही एक ताकत भी मिलती है। ये ताकत है हक पर कायम रहने की। अगर आप भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करती हैं तो कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें। सोचो, एक ऐसा रेगिस्तान जहां सूरज आग बरसा रहा हो, जहां जमीन तपती हो और हवा भी गर्म हो। सोचो, 3 दिन से पानी बंद हो, बच्चे प्यास से बिलक रहे हों, होंठ खुश्क हो चुके हों और फिर भी एक इंसान हक पर कायम रहे, न झुके न बिके। ये कोई आम कहानी नहीं, ये करबला की कहानी है। ये सब्र, कुर्बानी और इज्जत की वो दास्तान है जो आज भी दिलों को हिला देती है।